भगवान राम लंका से चल दिए अयोध्या की तरफ और अपने रथ में हनुमान जी, भाई लक्ष्मण जी, विभीषण जी, कुछ विशिष्ट पुरुषों को भी साथ में लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में इतना दीप जलाया कि 14 वर्ष पर यदि राम आ रहे हैं, भरत ने इतना दीप जलवाया कि जिधर भी नजर जाता उधर दीप ही जल रहा था, क्योंकि आज भगवान आ रहे हैं। इतना सुंदर भाई भरत जैसा शायद लगता है कि इस प्रकृति मंडल में नहीं आया होगा। आएगा कि नहीं आएगा? अपने भाई को देखने के लिए चारों तरफ इंजोला कर दिया, रोशनी ही रोशनी कर दिया कि आज भैया श्री राम आ रहे हैं, दीप जलाओ। मन में खुशियां अपार हैं। दीप जलाया गया। जब भगवान राम आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ। राजगद्दी पर बिठाए भरत चरण धो करके चरणामृत ग्रहण कर लिए और भगवान राम सबके गला पकड़ करके रोए। राजगद्दी पर हो गए तो लंका से जो अयोध्या आए और अयोध्या में जो दीप जला, आज तक दीपावली हो रहा है। उसी महापुरुषों के प्रति जो दीप जला तो आज तक दीपावली हो रहा है। लेकिन वास्तविक दीपावली यह है कि अपने जीवन में ज्ञान का दीप जला लेना, जिसको वेद भी कहते हैं असदो मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः। असत्य से सत्य की तरफ चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। इसी को दीपावली कहते हैं। यदि हम दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, गलत गलत चिंतन है, मनन है, कर्म है, तो फिर अपने जीवन में दीपावली जो करते हैं, ये बाहर की दीपावली हो रही है, लेकिन अंदर का दीपावली आपका नहीं हो रहा है। आप दीपावली पर्व खत्म होते ही फिर आप दुखी हो जाते हैं, फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, फिर आप रोने को हरने लगते हैं। फिर कैसा दीपावली? इसलिए हे मानव, अपने जीवन में इतना सुंदर ज्ञान का दीप जला लें कि फिर आपके जीवन से वह दीपावली कभी न जाए। सदा सदा के लिए वह दीप जलता रहे। वह दीप ज्ञान का दीप है। वह दीप सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन में जलाए, बाबा मिही जलाए, गुरु नानक जलाए, अपने जीवन में ध्रुव प्रहलाद जला लिए, अपने जीवन में सीता, सती अनुसुईया, मां मीरा, सहजोबाई जला ली। वही दीप अपने जीवन में महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे, जरथुस्त्र, ईसा, मोहम्मद जला लिए। आज तक उसके जीवन से ज्ञान का दीप जल रहा है। मर गए, सबका शरीर छूट गया, ये महापुरुषों का शरीर छूट गया, लेकिन आज तक उसके जो चरित्र है, उनका जो संदेश है, उससे आज तक दीप जल रहा है। इसको दीपावली कहते हैं। इसलिए वास्तविक दीपावली है तमसो मां ज्योतिर्गमयः असदो मां सद्गमयः। असत्य से सत्य की तरफ जो आ गए, जड़ को छोड़ करके जो चेतन में रमन कर गए, आत्मा में प्रकाशित हो गए, आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में अस्त हो गए, उसका दीपावली हो गया। ये बाहर की दीपावली प्रत्येक वर्ष आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये तो रमन चमन है। फिर हर्ष विषाद आएंगे, दुख सुख आएंगे, सर्दी गर्मी आएगी। लेकिन अपने जीवन में यदि ज्ञान का दीप हम जला लेते हैं तो फिर सभी विकार मर जाते हैं और जीवन में उजाला ही उजाला रहता है।
एक महात्मा एक गांव में आ गए। उस गांव के लोग कभी महात्मा को नहीं देखा था। उस गांव के लोग ने सोचा कि शायद कोई जानवर आया है। गांव के लोग लाठी डंडा से मारने के लिए छूटता है। महात्मा ने सोचा कि अब प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। महात्मा सोचते हैं कि अब कुछ उपाय करना चाहिए। महात्मा ने कहा कि अरे ठहरो, तुम लोग मुझे मारने के लिए क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा आप जानवर हैं क्या? जानवर जैसा लगते हैं, क्योंकि लंबा लंबा दाढ़ी था, बाल था, कपड़ा भी कुछ अजीब था, हाथ में चुट्टा कमंडल था, क्योंकि उस गांव के लोग कभी महात्मा को देखे नहीं थे। फिर कहते हैं कि मैं तो महात्मा हूं। का महात्मा क्या होता है? कहा जो विश्व के कल्याण के प्रति सोचते रहते हैं, मानव समाज के सुधार की बातें करते हैं, वही महात्मा है। जिनकी आत्मा महान है, वह दूसरों का उपकार करते हैं, वही महात्मा है। कहा ठीक है, अब आपको नहीं मारेंगे। यदि आप समाज कल्याण के प्रति हितैषी हैं तो आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आपको तब महात्मा समझेंगे हम लोग जब हमारे समाज के दुख को आप लेके चले जाएंगे। कहा ठीक है, वो दुख क्या है? कहा जब सूरज अस्त हो जाता है तो हमारे घर में अंधकार आ जाता है, अनहरिया घुस जाता है। महात्मा जी, बाप के बाप मर गए, कितने बाप के बाप मर गए, लेकिन कोई अपने घर से अनहरिया नहीं निकाल पाया इस गांव से। सब अनहरिया में भोगते हैं, दर्द सहते हैं। आप यदि इस अंधकार को हटा करके प्रकाश ला देंगे तो हम लोग समुच्चा गांव आपके शिष्य बन जाएंगे और आपको गुरु बना लेंगे। तो महात्मा अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। कहा ये लोग तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऊपर का बुद्धि का विकास नहीं है। महात्मा ने कहा ठीक है, चलो। महात्मा जी गए और 2-3 घंटा सूर्यास्त में लेट था। इस बीच में महात्मा ने कहा बेटा तुम लोगों के यहां किरासन तेल है? कहा नहीं नहीं। कहा डीलर के यहां है, जाओ लाओ। सब डीलर के यहां से 1-1 लीटर तेल लाए। फिर कहा लालटेन है? कहा नहीं। कहा बाजार जाओ, लालटेन खरीद करके लाओ। लालटेन खरीद करके लाए। तब तक में शाम होने पर था। महात्मा ने कहा सभी लालटेन को यहां रखो। लालटेन को रखा, सब में तेल कर दिए, बत्ती ऊपर कर दिया। जब सूर्य अस्त हो गया, अंधकार पूरा तरह से आ गया, तब एक लालटेन को महात्मा ने जला दिया। जब एक लालटेन को जला दिए, का इस लालटेन को ले जाकर के तुम अपने घर में रखो। जब घर ले गया तो अंधकार चला गया, आ गया प्रकाश। वह प्रकाश को देखते ही वह आदमी नाचने लगा कि मेरा अंधकार तो आज भाग गया, आ गया घर में प्रकाश। सभी लालटेन को महात्मा जला दिए और कहा अपने अपने घर में रखो। जब सब अपने घर में ले गए तो अंधकार भाग गया और प्रकाश आ गया। यही काम गुरु करते हैं आपके जीवन में। कि आपके जीवन में जो अंधकार है वो क्या है? चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, इसी में उलझ करके जीव तड़पते हैं, मरते हैं, दुसह दुख को भोगते भोगते, इस पीड़ा को भोगते भोगते मर जाते हैं। और मर करके फिर परमात्मा सदगुरु की कृपा से मनुष्य तन पाते हैं तो फिर उसी में उलझते हैं, यानी जन्म मरण का चक्र में लगा रहता है। इस रोग को सहने में सक्षम हो जाता है, रोते रोते मर जाता है, रोते रोते आता है, रोते रोते मर जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह दुर्दशा नहीं देखी जाती है। यही काम गुरु करते हैं कि सबको हटा करके
आपके जीवन से, आपके जीवन में ज्ञान का दीप जला दिए, आत्मज्ञान आपको बता दिए, आत्मज्ञान लखा दिए। गुरु हो पैया लागो नाम, गुरु हो पैया लागो नाम लखा दीजिए। हे सदगुरु, आपके पांव पकड़ करके आपको सहबंदगी करता हूं, आपको चरण का स्पर्श करता हूं। हे सदगुरु, मेरे जीवन में वह ज्ञान को लखा दीजिए, वह ज्ञान प्रकाशित कर दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी अंधकार न आवे, मेरे जीवन में यदि रहे तो सदा सदा के लिए प्रकाश रहे, और वह प्रकाश मेरे जीवन से कभी लुप्त न होवे। कबीर साहब ने भी तो यहां तक कहा कि चढ़े तो चाखे परम रस, गिरे तो चकनाचूरम चूर। कई ऋषि मुनि गिरे, आज उसकी पूजा नहीं है, थूक फेंकते हैं, गलत नजर से दुनिया देख रही है। वर्तमान में अभी भी कुछ ऐसे महात्मा लोग गिरे हुए हैं जो जेल में है, कैद में है, थूक फेंक रहे हैं। साहेब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूरम चूर। यानी गुरु के दरबार में वह फल लगा हुआ है। वह फल क्या है? मोक्ष फल, मुक्ति का फल, आनंद का फल। और शिष्य बन करके हम उसे ग्रहण करने जाते हैं। यदि लक्ष्य सही है, अंदर संकल्प सही है, तो फिर वह साधक सफल हो जाता है। यदि संकल्प सही नहीं है, लक्ष्य सही नहीं है, तो बहुत साधक चढ़ करके भी गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं। असफलता नहीं होनी चाहिए, सफलता होनी चाहिए। गुरुवर कबीर ने एक जगह कहा, एक दूरी चाहे सब कोई, यतन यतन काहू बिरले पाई। वह फल जो लगा हुआ है गुरु के दरबार में, उसको सब चाहते हैं कि मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन कोई साधक यतन यतन, दृढ़ाभ्यास, साधनाभ्यास, मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को अस्थिर करके कोई साधक ही उसको प्राप्त कर जाते हैं, नहीं तो बहुतों असफल हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पियहुगे कोई राम रसिक रस पियहुगे। जो राम के रसिक को पी लेता है, राम का रसिक बन जाता है, राम में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी को वेद कहते हैं, असदो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृतो मां अमृतंगमय। असत से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरता की तरफ। इसी को दीपावली कहते हैं। अपने जीवन में ज्ञान का दीप जला लेना, समस्त विकारों को त्याग कर देना, समस्त आवरण बंधन को त्याग कर देना, और जीवन में गुरु से ज्ञान लेकर के ज्ञान का दीप जला लेना, और जला करके उसके अनुसार क्रिया करना, चरित्र में धारण करना, व्यवहार में रूपांतरित करना। इसी को वास्तविक दीपावली कहते हैं। इसलिए हे मानव, बाहर की दीपावली जो जहां है सब ठीक है, और यदि बाहर की हम दीपावली करते हैं तो उस दिन संकल्प लें कि आज मेरा मन इतना आनंद है, इतना खुश है, आज हम अपने घर में रोशनी को जगमगा दिए, द्वार में, आंगन में, छत पर, रूम में, चारों तरफ इंजोला इंजोला है, प्रकाश प्रकाश है। भगवान बुद्ध ने यहां तक कहा, अपो दीपो भव, अपने जीवन में स्वयं प्रकाश फैलाओ। यही दीपावली है। ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, उस ज्ञान की गहरी नदियां में, गहरी समुद्र में प्रतिष्ठित हो जाओ। यही दीपावली है। इसलिए हे महामानव, दीपावली के दिन में शुभ संकल्प लें कि आज से मैं यदि कुछ गलत भी कर रहा था तो उनको भी त्याग करके आज मैं संकल्प लेता हूं, दीपावली के दिन भगवान राम अपने भाई से प्रेम किए, मां से प्रेम किए, पिता से प्रेम किए, समाज से प्रेम किए, भगवान राम अपना देश से प्रेम किए, और भगवान राम के जीवन में प्रेम का वरदान था। आज दीपावली के दिन में मैं ये संकल्प लेता हूं,
मैं किसी जीव जंतु को दुख नहीं दूंगा, न समाज राष्ट्र में किसी मानव को सताऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। और शुभ संकल्प लेता हूं कि जिस ज्ञान के दीप को मैं आज जला रहा हूं गुरु के चरण में, यह सदा सदा के लिए जलते रहेगा हमारे जीवन में। और मैं दूसरों को भी जीवन में ज्ञान का दीप जलाने का प्रयास करूंगा। यह उत्तम दीपावली है, यह सुंदर दीपावली है।